क्या आपके भी मन में ये ख्याल आता है कि आज से 1500 साल के बाद की दुनिया कैसी होगी? उस समय लोग कैसे रहेंगे? अगर आप उस समय पैदा हुए तो आपको दुनिया कैसी दिखेगी? तब के लोग कितने साल जीते होंगे? आज के वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे आज से 1500 साल के बाद की दुनिया कैसी दिखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में किए गए सारे प्रेडिक्शंस और हाइपोथेसिस पिछले 40 सालों के क्वांटम मोमेंटम कैलकुलेशंस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के इनसाइट्स और फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन हिप्नोथेरेपी सेशन से लिए गए हैं। अभी आगे होने वाली घटनाओं के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर फिर भी आपको भविष्य के बारे में देखने और जानने से किसी ने नहीं रोका है। तो चलते हैं सन 2100 की ओर। अभी तक हमारे पास मौसम बदलने वाली टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब किसी को सूखा और बाढ़ का सामना नहीं करना पड़ता है। फ्री एनर्जी और सोलर पावर अब लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इंसान की एवरेज लाइफ स्पैन 90 साल की हो गई है। ज्यादातर बीमारियों का इलाज मिल चुका है। पृथ्वी पर अभी 9 अरब लोग रहते हैं। कुछ साल में जब जनसंख्या 9.5 अरब तक हो जाएगी, तब तक नई टेक्नोलॉजी और आविष्कारों की मदद से लोग आसमान में तैरने वाली फ्लोटिंग स्काई सिटीज और अबव वाटर सिटीज में रहेंगे। सन 2200 से 2300। अभी तक दूसरे ग्रहों की सैर करना एक आम बात हो चुकी है। लोग समय समय पर ये प्लैनेट वैकेशंस लेते रहते हैं। प्रकृति को ध्यान में रखते हुए नेचर फ्रेंडली बिल्डिंग और भवन बनाए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल मटेरियल का इस्तेमाल कम से कम हो रहा है। अभी के इंसान 110 साल तक जीते हैं। सन 2300 से सन 2400। पृथ्वी का संरक्षण किया जा रहा है और धरती को वापस फलने फूलने का मौका दिया जा रहा है। लोग अब क्रिस्टलाइन स्पेस सिटीज और ऑर्बिटल सिटीज में रहते हैं। पेड़ काटना करीबन बंद हो चुका है। जब लोगों को धरती पर घूमने का मन करता है तो वो होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जंगल के बीच में एक कैबिन बनाते हैं, जिसको ऑन या ऑफ करके वो धरती का आनंद ले सकते हैं। ये होलोग्राफिक वुड, रबर और प्लास्टिक छूने पर एकदम असली लगता है। 24वीं सदी में न्यूक्लियर वॉर एक पुरानी बात हो चुकी है। लोग अब कोल्ड फ्यूजन और बाकी फ्री एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। सन 2500 से 2600। 26वीं सदी के इंसान अंडर वाटर सिटीज, जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरे ग्रहों के सफर में बिजी हैं। अब हमारा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीशीज यानी एलियन से रेगुलर कांटेक्ट बन चुका है। लोग अब खुद को दुनिया की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंफॉर्मेशन पिल लेते हैं। काश ऐसा आज होता तो सारे एग्जाम निकल जाते। इंसान की लाइफ स्पैन अब 125 साल हो गई है। सन 2700 से 3000। अब तक हम पृथ्वी से निकलकर बाकी प्लैनेट और उनके मून्स में बसना शुरू कर चुके हैं। इंसान अब 150 साल जीता है और एंटी ग्रेविटी कार चलाता है जो कि 100 फीट से भी ज़्यादा ऊपर तक उड़ती है। सन 3000 से 3100। 31वीं सदी के शुरुआत में आखिरकार हमने टाइम ट्रैवल को मास्टर कर ही लिया। इस समय तक लोगों ने पास्ट में ट्रैवल करना भी शुरू कर दिया है। वो न सिर्फ हमारी सदी में आ रहे हैं बल्कि लाखों साल पीछे जाकर हमारे एवोल्यूशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ को देखते हैं। ये टाइम ट्रैवलर हमारे गार्जियन एंजल की तरह हैं। इन्होंने अभी तक 2 डिमेंशंस के बीच हाइपर स्पेस ट्रैवल मास्टर कर ली है। वो बिना किसी कठिनाई के दीवार और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को पार कर सकते हैं। वो 5th डिमेंशन में रहकर इनविजिबल रहेंगे और हमें देख पाएंगे, पर हम उन्हें नहीं। ये हम पर हमला करने वाले अटैकर्स को सस्पेंडेड एनिमेशन यानी निलंबित अवस्था में रखकर हमें भागने में भी मदद करते हैं। इन टाइम ट्रैवलर्स का ओरिजिन अभी से 1000 साल से 3000 साल आगे होगा। आखिरकार लोग सॉसर शेप्ड क्राफ्ट में ब्लैक होल व्हाइट होल पैराडाइम की मदद से पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा इंसिडेंट सुना सुना लग रहा है। सन 3200 से 3300।
अभी तक की आबादी इंसान और ह्यूमन हाइब्रिड को मिलाकर करीब 2 बिलियन है। अभी स्कूल एजुकेशन जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। अब कोई युद्ध भी नहीं होता। अभी लोगों का फोकस बस खुद को सुधारने और समाज को बेहतर बनाने में है। आजकल के लोग बस 2 से 4 घंटे सोते हैं। ये इतना खाना भी नहीं खाते जितना हम अपने समय में खाते थे। इसकी वजह है पृथ्वी पर 26 से 27% ऑक्सीजन की बढ़ोतरी। ये ऑक्सीजन सर्कुलेशन नॉर्थ और साउथ पोल में लगाए गए प्रोसेसर्स करते हैं, जो पानी को ऑक्सीजन में बदलते हैं और बाकी सी सॉल्ट को हवा साफ करने में इस्तेमाल करते हैं। तो अभी के समय में आपको एक छोटा सा बीन खाने में भी हैवी महसूस होगा। इस समय के लोगों को टेस्टी डिशेस की याद नहीं आती क्या? सन 3400 से 3500, इस एरा में करीब 1 बिलियन लोग पृथ्वी पर रहते हैं। ये सच में एक गोल्डन एज है। इस सदी में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल और स्पिरिचुअल खोज होगी। अगर आप अभी पैदा हुए तो आप करीब 500 से 900 साल जिंदा रहेंगे। इसकी वजह है एक एनर्जी चार्जिंग डिवाइस अल्फा सिंकुलेरियम, जो एड्रेनल ग्लैंड्स और गोनाड्स को स्टिमुलेट करके DHEA हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। ये DHEA हार्मोन हमारे इम्यून सिस्टम का एक ज़रूरी हिस्सा है। सन 3500 से 3600, इस समय टाइम ट्रैवल टेलीपोर्टेशन के द्वारा होता है। इसका मतलब है कि लोग अपनी फिजिकल बॉडी हमारी सदी में बिना किसी एयरक्राफ्ट के भेज सकते हैं। बहुत सारे टाइम ट्रैवलर क्रिप्टोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उनके करंट मिशन के बारे में लिखा होता है। वो एक 5th डिमेंशनल कंप्यूटर चिप का इस्तेमाल करके तुरंत अपने चुने हुए समय में पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी अभी होती तो आप कहाँ जाना पसंद करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। किसी ने सही कहा है कि अगर डायनासोर के पास स्पेस प्रोग्राम होता तो वो अभी तक जिंदा होते। ये पावर अभी हम इंसानों के पास है। आज हमारा सोलर सिस्टम प्लाज्मा, गैस, डस्ट और रॉक से भरा हुआ है, पर हमारे सोलर सिस्टम में जीवन कितना है? बहुत कम। ये पूरे सिस्टम के मुकाबले सिर्फ एक पतली सी परत है जो सूरज के तीसरे करीबी पत्थर पर पाई जाती है। ये सोचना कि लोग ऑर्बिटल सिटीज में रहेंगे जहां इंसान को खूबसूरत नज़ारे देखने मिलेंगे, जहां वेल्थ यानी संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी और जहां पृथ्वी से ज्यादा आज़ादी होगी, ये सुनकर आपको अटपटा लगेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आप अपने पर दादाजी को ये बताएं कि सन 2000 तक लाखों लोग हवाई उड़ान भरेंगे। सोलर सिस्टम को कोलोनाइज करने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हम पृथ्वी की सतह पर रहने वाले लोग हैं। हम यहीं रहते हैं और हमें यहीं रहना आता ही है। जायंट शिप्स के अंदर रहना हमारे लिए अजूबे वाली बात है। पृथ्वी पर इंसान अपनी मिलिट्रीज को और ताकतवर बनाने में और अपनी टेरिटरी को होल्ड करने में लगा रहता है, जबकि इसे कहीं थोड़े पैसे से कुछ दशकों में ही हम ऑर्बिटल कॉलोनीज बना सकते हैं। इससे हमें सैकड़ों गुना ज़्यादा एरिया और लाखों गुना ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है। आपको पता है कि अभी तक के सबसे बड़े एस्टेरॉयड के मटेरियल से हम इतना बड़ा ऑर्बिटल कॉलोनी बना सकते हैं जिसका एरिया धरती से 200 गुना ज़्यादा होगा। इन सब के बाद भी लोग मिडिल ईस्ट के तेल में ज़्यादा और स्पेस कॉलोनाइजेशन में कम इंटरेस्ट रखते हैं। लाखों सालों तक सफल रहने के बाद सिर्फ एक एस्टेरॉयड के कारण डायनासोर्स फेल हो गए। एक एस्टेरॉयड आया और उनका काम खत्म। तब से हम इसी अंत को अवॉइड करने के लिए स्पेस में रहने वाले स्पीशीज बन चुके हैं। ऑर्बिटल स्पेस सिटीज जो सिर्फ अरबों इंसानों को ही नहीं, उनके साथ में प्लांट्स और एनिमल्स का भी घर होगा। सोलर सिस्टम में फैलना ही शायद हमारी डेस्टिनी है। ब्रह्मांड हमारा इंतजार कर रहा है। जंगलों में आग लगने लगी है, फसल खराब होनी शुरू हो गई है। पृथ्वी का यूवी रेडिएशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि 15 मिनट के अंदर ही इंसान को सनबर्न, हीट स्ट्रोक, एग्जॉशन, डेलीरियम या कोमा भी हो सकता है। एक मिनट, आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ कैसे पहुँचे और ये सब कवर कैसे हुआ? इसलिए ज़रा रिवाइंड करते हैं।